समस्त कर्मचारी अधिकारी थोड़े ना कोई फट गाली दे देगा कर्मचारी अधिकारी अरे दिन का ही रूल है इन लोगों का। होती गलतियां, गलती हुई, मैंने उसको डांट लगाई, अभिभावक होने के नाते उसको डांट लगाई, तू गलत है भैया, यहाँ पे तेरा तरीका ठीक नहीं था। ये मैंने पार्षद रुपेश के सामने भी, अनुज जी के सामने भी उसको डांटा, अपन ने उसको डांट के उसको रवाना करा। तो भाई साहब वो सार्वजनिक माफ़ी मांगने तैयार है आप अपनी गलती मानते हुए संबंधित अधिकारी से? महापौर जी आपसे भी यही सवाल है मेरा। महापौर जी आपसे सवाल है मेरा, ये परिवार में झगड़ा तो होता है लेकिन नगर निगम में बेइज्जती जो होती है कर्मचारी अधिकारी की, तो ये कैसा परिवार है कि आए दिन बेइज्जती एक ही की होती है दूसरे की नहीं होती? क्या कहेंगे महापौर जी? कुछ उसमें अधिकारी लोगों में भी मतलब वो जो गुस्सा हुआ है ना, वो उनकी भी बात मान लेनी चाहिए कभी, वो भी मतलब जनप्रतिनिधि है, ऐसी बात नहीं है। तो आप चाहेंगे वो सार्वजनिक माफी मांगे? ये हमारा घर परिवार का मामला है, हम बात करेंगे, ये मीडिया का विषय नहीं है। आप पर एक साल में 5वीं घटना होना, बार बार एक जैसी घटना जनप्रतिनिधि और निगम में, क्या सामंजस्य नहीं बन रहा दोनों के बीच में? सबके बीच में सामंजस्य है, जहाँ बड़ा परिवार होता है, अमित भैया और अतुल भैया में भी छोटी मोटी बात में हो जाती है। बस अब वो एक घर का मामला है, सार्वजनिक मामला है, इसको आप घर से न जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, सार्वजनिक से सोचा है। मेरा इतना निवेदन है, एक पिता के 2 संतान में भी छोटी मोटी बातें होती है, तो ये तो हमारा 3000 लोगों का परिवार है, और 3000 लोगों के परिवार में इस प्रकार की छोटी मोटी बातें होना स्वाभाविक सी बात है, और होती है। तो जो गलत होता है उसको हम मुखिया होने के नाते कमिश्नर साहब से भी मेरी बात हुई है, वो भी चिंता कर रहे हैं, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मेरे से बात करी है। हम संबंधित पक्ष को समझाते भी है, जिसकी गलती होती है उसको डांटते भी है, और ये परिवार में होता है। काम बंद कर दिया अधिकारी कर्मचारियों ने, कोई काम बंद नहीं है। उनके साथी के साथ में एक पार्षद पति की यदि बहस हुई है, तो परिवार के लोग मिल के बैठ के बात कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। मतलब आपको नहीं लगता महापौर जी होने के साथ साथ, मतलब महापौर प्रतिनिधि, आप भी ये पार्षद प्रतिनिधि भारी हो रहे हैं? पार्षद न बोलते हो, पार्षद प्रतिनिधि अधिकारी से ऐसे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का अधिकार है कि अपनी जनता की, अपने वार्ड के कामों के लिए अधिकारियों से बात करें, लेकिन उसका तरीका होता है, उसको सही। मतलब आप मानते हैं आज जो वो गलत हुआ है? बिल्कुल, उस उत्तेजित भाषण उनकी गलत थी। उनको उनके वार्ड के लिए कर्मचारी का मामला हो, विकास कार्य का मामला हो, अन्य कोई भी काम, उनको पूरा अधिकार है, उनको बात करना चाहिए, करेंगे, आगे भी करेंगे। जनप्रतिनिधियों को इतना अपने वार्ड के कामों के लिए बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसके अंदर संयमित भाषा, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों का भी सम्मान करना चाहिए। तो हर बार की तरह इस बार भी मान सम्मान को ठेस पहुंचने के बाद फिर माफ कर दिया जाएगा जनप्रतिनिधियों को? नहीं, मैंने क्या बोला, माफ या सजा, ये विषय तो होता ही नहीं है। घर परिवार के अंदर यदि कोई बात राजी नाराजी होती है तो परिवार में बैठ के सुलझाई जाती है। अभी तक यही होता आया, और आगे भी हमारा प्रयास यही होगा कि घर की बात घर में हम बैठ के सुलझाएंगे। जितन भैया, चूंकि आप इंजीनियर भी नगर निगम के, पार्षद द्वारा क्या घटनाक्रम किया गया साथ, और जिस तरह से महापौर प्रतिनिधि कह रहे हैं कि घर की बात घर में समझ देंगे, उनके द्वारा ये बताया गया था कि भाई मेरे हमारे कुछ कर्मचारी हटा गए हैं, वो किसी कारण से हटाए गए थे, और वहाँ के जो सही है उनके माध्यम से हटे थे, डायरेक्ट मैंने तो हटाया नहीं था, मैं तो जानता भी नहीं उस वार्ड में कौन कर्मचारी हैं। उनको पर्टिकुलर लगता है कि मेरे वार्ड से कर्मचारी हटाए हैं यहाँ से, तो उसके बाद निर्माण कार्य के बाद मेरे वार्ड का काम हो नहीं रहा है, बाकी सबके वार्ड में हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं था हमारे मन में, ना ऐसा हो रहा है, ये उनके मन में है। और कई बार फोन पे बात करते हैं तो बात करने का तरीका था वो रहता है उनका। जनप्रतिनिधि बार बार आप निगम कर्मचारी से ऐसा व्यवहार करेंगे, बार बार स्ट्राइक होगी, क्या मानते हैं इस चीज़ को? हाँ, ये अब ठीक नहीं है। अब जो भी हमारे वरिष्ठ जो महापौर जी और आयुक्त महोदय निर्देश देंगे वो आपसे काम करेंगे। आज इस हवन में हम आहुति देंगे और प्रभु से हम कामना करेंगे कि जो नगर निगम की परिस्थिति आए दिन जनप्रतिनिधि और कर्मचारी अधिकारियों के बीच में उत्पन्न होती है, तो हे प्रभु, हम सबसे आपसे निवेदन करते हैं और ये आहुति के माध्यम से अग्नि को साक्षी मानकर हम ये आहुति देंगे और प्रभु से कामना करेंगे कि इनको सद्बुद्धि दे, ताकि इनको जब सद्बुद्धि मिलेगी तो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में जो समन्वय स्थापित होगा, उससे देवास शहर का सही तरीके से संचालन किया जाएगा। आज नगर निगम अधिकारी और कर्मचारी अपनी पूरी मेहनत के साथ इस देवास की
सफाई व्यवस्था से लेके अन्य उज्ज्वल कार्यों से लेके सड़क निर्माण, जितने भी निर्माण कार्यों से लेके अपने दिन रात की पसीने की मेहनत करते हैं और जनप्रतिनिधियों के साथ जो जिस प्रकार का दुर्व्यवहार जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, तो हम कामना करेंगे प्रभु से कि इनको सद्बुद्धि प्रदान करे। ओम एक के बाद नगर निगम में अधिकारी और कर्मचारियों से मारपीट की घटना और आज भी घटना, क्या कहना चाहिए? पहले भी आपके साथ स्वयं के साथ घटना हो चुकी है। आज क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा थी तो मैं वहां पे गई हुई थी। वहां से लौट के आई तो मुझे पता चला, कर्मचारियों ने बताया कि महापौर जन सुनवाई में कर्मचारियों के साथ, अपने हमारे सिसोदिया जी के साथ और इंजीनियर्स के साथ अभद्रता हुई है। तो तुरंत मैं जैसे ही आई, मैं तुरंत इनसे संपर्क किया और हम लोग अभी आज बैठ के, अभी आयुक्त महोदय, क्योंकि हमारे प्रमुख व्यक्ति हमारे आयुक्त होते हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनके लिए हमने अभी ज्ञापन बनाया है और हम उनसे आशा कर रहे हैं कि वो जो ये बार बार घटनाएं की पुनरावृत्ति हो रही है वो पुनरावृत्ति नहीं हो और उसके संबंध में कोई ठोस निर्णय लें, ताकि हम लोग भी अपने स्वतंत्र वातावरण में, हम लोग भी रिलैक्स मूड में अच्छे से अच्छा काम करें। हम लोगों की भी जवाबदारी, जनप्रतिनिधियों के बराबर हमारी भी जवाबदारी है कि जनता को सुविधाएं प्रदान करना है, लेकिन जब हम खुद असुरक्षित रहेंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे? और जब पुरुषों के साथ भी ये घटनाएं घट रही हैं तो हम महिलाओं के साथ भी, अभी कोई भी, और हम लोग सीनियर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो छोटों के साथ भी ये घटना घट सकती है। तो हम समझौता होगा या मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा? अभी हमारी सब, हमने इसीलिए पिछले बार प्रमुख आयुक्त महोदय नहीं थे, इस बार हमारे आयुक्त महोदय हैं, तो इसलिए हम उनसे यही अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे मान सम्मान की रक्षा हो और हम लोग काम करने के लिए हम कभी पीछे नहीं है, लेकिन हम लोग स्वस्थ वातावरण में काम कर पाए। देखा जा रहा है प्रतिनिधि हावी हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि होगी, उनके पार्षद जो बनता है उसकी पत्नी या भाई या परिवार को व्यक्ति महापौर और वो महापौर पति हमेशा भारी हो रहे हैं। अभी इसी मैटर पे हम आयुक्त महोदय से बात करेंगे, इसी के लिए पूरा ज्ञापन बनाया जाए। लोग चाहते हैं महापौर स्वयं, जो पार्षद स्वयं में वो लोग बैठे केवल हमारा तो ये कहना है, क्योंकि हमारे इमीडिएट बॉस आयुक्त महोदय होते हैं, तो हम लोग हमारी सारी पीड़ा आयुक्त महोदय को कहेंगे। आपके साथ किस तरह की अभद्रता हुई है और अभी क्या कदम आपको उठा रहे हैं? भैया पार्षद पति द्वारा महापौर हेल्पलाइन की मीटिंग थी अभी, महापौर जनसर्व की, तो उसमें उनके द्वारा बोला गया कि आपने मेरे कर्मचारियों को यहाँ से हटाया है मेरे वार्ड से, और मेरे वार्ड ये पार्षद पति राज वर्मा ने, है ना, और उनके द्वारा ये बोला गया कि मेरे कर्मचारी हटा दिए आपने, मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं, ये सब आप लोग आसपास के वार्ड में काम कर रहे हो, मेरे व्यक्तिगत मतलब मेरे दुश्मनी रखते हो, इसलिए काम नहीं करते हो। तो जैसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है कहीं पे भी। फिर उनके द्वारा जो शब्द का इस्तेमाल किया गया गलत तरीके से कि तुम लोग बहुत पुराने हो, जमकर हो, जो अभद्र शब्द का इस्तेमाल करते हुए हमारे ऊपर टिप्पणी की उन्होंने। क्या कहता है पार्षद आपको कहेगा समस्या के बारे में? पार्षद पति को तो अधिकार है नहीं, पर एक संबंध के कारण सुन लिया जाता है, पर इस टाइप की बात नहीं करना चाहिए, दोनों गलत बात है। जो भी बात करना थी पार्षद करना चाहिए थी। भैया आपको लगता है एक के बाद एक 5 घटना हो रही है, नगर निगम महापौर होने साल 1.5 साल नहीं हुआ है, 20 तरह की घटना, अधिकारी पे हमेशा पार्षद जनप्रतिनिधि भारी हो रहे हैं। हाँ, इस मामले महापौर से हमारी चर्चा हुई इसी मामले में लेके भी, इस टाइप की घटना बार बार रिपीट हो रही है, अच्छी नहीं है, तो उन्होंने भी महापौर जी ने समझाया है संबंधित पार्षद पति को, और इस टाइप की घटना नहीं हो, इस बारे में उन्होंने आश्वस्त किया है। अधिकारी के ऊपर हाथ उठाना, अधिकारी के साथ मारपीट करना, आपके साथ अभद्र करना, उसके बाद भी हमेशा आप अधिकारी कर्मचारियों को दबा के रखना, क्या कहेंगे? ये तो उचित नहीं है, ये ठीक तरीका नहीं। इस तरह से बात करने से कर्मचारी का मनोबल टूट जाता है ना। बहुत सारे कर्मचारी इस टाइप के होते हैं, अपनी बात भी रख पाते हैं, अपने पब्लिक ऑफिस में बात आ ही नहीं पाती उन लोगों की, तो ये ठीक नहीं। इस टाइप का कानूनी कार्रवाई करेंगे कुछ? अभी ये हमारे आयुक्त महोदय जो भी निर्देश देंगे उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। आपका नाम? जितेंद्र सिंह सिसोदिया, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम देवास।